हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इस करंट अफेयर्स के सीरीज में जनवरी, फरवरी तथा मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें सेलेक्ट किया गया है, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने पढ़े भारत नामक अभियान शुरू किया है। राइट आंसर होगा इसका ए, धर्मेंद्र प्रधान ने। तो हमारे केंद्रीय शिक्षा एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक पढ़े भारत नामक अभियान शुरू किया है, जिसको 100 दिन तक चलाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष कौन सा देश करेगा। राइट आंसर होगा इसका सी, भारत करेगा। तो इस योजना में यह 10 साल बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करने जा रहा है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों यानी वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। राइट आंसर होगा इसका ए, बेल्जियम। तो देखिए, वर्ष 2025 तक यह प्रक्रिया 2022 से ही शुरू हुई है और वर्ष 2025 तक इस देश के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा सी, केरल राज्य को। तो यूपी जिसमें यूपी सबसे नीचे है और इसे जारी करता है नीति आयोग, जिसमें तमिलनाडु 2 नंबर पे है और तेलंगाना 3 नंबर पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। राइट आंसर होगा इसका डी, यूके, यूनाइटेड किंगडम ने। यह 2030 तक धूम्रपान मुक्त करने की लक्ष्य रखा है। यह देश जो है 2030 तक धूम्रपान मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस एशियाई देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया है। राइट आंसर होगा इसका ए, पाकिस्तान ने। तो यह पॉलिसी 2022-26 की अवधि को कवर करती है। राइट आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सीओ विनर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर होगा इसका बी, किशोर यदम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन बनाया है। राइट आंसर होगा इसका बी, रोल्स रॉयस ने। तो देखिए, यह इसका स्पीड जो होगा ना 623 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 623 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और इसका नाम जो पड़ा है स्पिरिट ऑफ इनोवेशन। इसका नाम क्या है, स्पिरिट ऑफ इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का उच्च न्यायालय देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बना है। राइट आंसर होगा इसका डी, केरला। केरला जो है देश का प्रथम पेपरलेस उच्च न्यायालय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ए, 1 जनवरी को। तो देखिए, इसे विश्व शांति के रूप में जाना जाता है 1 जनवरी को, जिसे वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के रूप में नामित किया गया है। राइट आंसर होगा इसका सी, स्मृति मंधाना को। इसको आईसीसी ने महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को साल 2022 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की गई है। राइट आंसर होगा इसका सी, चीन में। देखिए, इसकी कुल लंबाई जो का बात करें अगर, तो इसका कुल लंबाई होगा 831 किलोमीटर। यह शंघाई में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है। इसका राइट आंसर होगा ए, विनय कुमार त्रिपाठी ने, जिनका कार्यकाल बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक या लेखिका कौन है। राइट आंसर होगा इसका सी, किरण बेदी है। फेयरलेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक या लेखिका कौन है, तो इसका क्या होगा आंसर, राइट सी, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है। राइट आंसर होगा इसका बी, गुरुग्राम में। देखिए, दिल्ली के गुरुग्राम में 4 पहिए वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाले भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन जो गुरुग्राम के दिल्ली में है। ठीक है।
और यह दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है, जो दिल्ली जयपुर को जोड़ता है उस पर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश, तो राइट आंसर होगा इसका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यह भारत विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को 7 दशक बाद एयर इंडिया की कमान वापस मिली है? राइट आंसर होगा इसका बी, टाटा समूह को। 69 साल बाद यह कमान टाटा समूह को 27 जनवरी 2022 को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 अरब के निवेश की घोषणा की है? राइट आंसर होगा इसका बी, गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लड़कियां एनीमिया से पीड़ित है? राइट आंसर होगा इसका सी, 46%। देखिए एनीमिया का अर्थ होता है शरीर में खून की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? टाटा स्काई जो लगा रहता है, फ्री डिश होता है या फिर रिचार्ज वाला होता है, वो अपना नाम क्या बदल कर रखने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा इसका डी, टाटा प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह हमारे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यह इसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 22 नंबर, कि हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? राइट आंसर होगा इसका बी, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया है यूक्रेन से के साथ लड़ाई करने के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? राइट आंसर होगा इसका बी, 27 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? राइट आंसर होगा इसका जो अजय त्यागी को छोड़ते हुए बनाया गया है, इसका राइट आंसर होगा शैलजा जुनेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? राइट आंसर होगा इसका डी, कनाडा ने, जो उत्तरी अमेरिका का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो की नई सब सी केबल भारत एशिया एक्सप्रेसवे किस देश को जोड़ेगी? राइट आंसर होगा इसका बी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी लगा दी है? राइट आंसर होगा इसका सी, यूक्रेन ने। यूक्रेन और रशिया से लड़ाई के संदर्भ में यूक्रेन ने रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी अपने देश में ही लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा? कौन सा देश है जो देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो राइट आंसर होगा इसका डी, UAE में। भारत जो है UAE में अपना पहला देश के बाहर IIT स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में एशिया में सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर होगा इसका बी, इंदौर में। तो देखिए इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वर्चुअली रूप से उद्घाटन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने 3 बैंकिंग पुरस्कार अपने नाम किए हैं? हाल ही में कौन सा बैंक है जो 3 बैंकिंग पुरस्कार अपने नाम किए हैं? राइट आंसर होगा इसका बी, कर्नाटक बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यानी विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में शुरू हुआ है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में शुरू हुआ है। तो राइट आंसर होगा इसका सी, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है, सॉरी न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू संग्रहालय का नया नाम क्या है। नेहरू संग्रहालय का नया नाम क्या है। राइट आंसर होगा इसका बी, नेहरू संग्रहालय का नया नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो राइट आंसर होगा इसका सी, इक्वाडोर। इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली ये सब दक्षिण अमेरिका का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे पहला लाता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। पहला लाता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा किस व्यक्ति को किया गया है। तो राइट आंसर होगा इसका डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी को बताइए तो स्थापना कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा 36 नंबर का राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर मनोज सोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर होगा इसका सी, पाकिस्तान के, जो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। बताइए तो नवाज शरीफ के छोटे भाई जो शाहनवाज शरीफ है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट, दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका डी, रविंद्र अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। राइट आंसर होगा इसका बी, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया, वह कौन थी। आनंदी गोपाल जोशी कौन थी। राइट आंसर होगा इसका ए, भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। भारत की पहली स्टील सड़क गुजरात में बनाया गया है, जो गुजरात के सूरज डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। और वह जो है ना, वो रोड को जो स्टील का जो कचरा होता है उससे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। राइट आंसर होगा इसका सी, राइट आंसर होगा इसका सी, ड्राइव माई कार को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन खिलाड़ी पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। राइट आंसर होगा इसका सी, देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जो है पहली खिलाड़ी पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पैरा एथलेटिक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस राज्य विधानसभा बनी है। राइट आंसर होगा इसका सी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एयर इंडेक्स की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बनी है। राइट आंसर होगा इसका अपने भारत वाला दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किन 2 तारीख को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका सी, राइट आंसर होगा इसका ए, 23 मार्च और 30 जनवरी को। 30 जनवरी को महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। बताइए तब 23 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर होगा इसका सी, 136वां स्थान मिला है। आप बताइए तो भूखमरी में भारत किस कौन से स्थान पर है और विश्व प्रेस सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व नींद दिवस यानी वर्ल्ड स्लीप डे
कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ए, मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति यानी 100 फीट की बन रही है? राइट आंसर होगा इसका बी, बिहार में। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।